माओवादियों ने जब अचानक एक ट्रेन को ही बंधक बना लिया था और हाईजैक कर घंटों अपने कब्जे में रख लिया था। एक ऐसा माओवादी था जिसके एक इशारे पर 500 से ज्यादा की संख्या में पहुंचे हथियारबंद दस्ते ने पूरे ट्रेन को ही हाईजैक कर रेलवे को अपनी मांग मनवाने पर मजबूर कर दिया था। क्या पूरी कहानी और कौन वह नक्सली था जिसे अब इस घटना के 17 साल बाद कोबरा जवानों ने घेर कर पकड़ लिया है, और आखिर क्या पूरी कहानी थी? कितना खतरनाक यह नक्सली था जो गृह मंत्री अमित शाह से भी नहीं डरता था। उनके दौरे से पहले 4 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया था। आखिर कैसे इतना कुख्यात बना और कौन है रविंद्र गंजू जिसके एक इशारे पर पलामू, लातेहार, गढ़वा, गुमला, लोहरदगा और कई इलाकों में सड़कें खाली हो जाती थी। रेलवे ट्रैक पर अगर यह पहुंच जाता तो उस ट्रैक पर ट्रेन को रोक दिया जाता था और कोई भी आगे बढ़ने की हिमाकत नहीं करता था। तो चलिए बताते हैं कि आखिर कौन है रविंद्र गंजू और कितना खतरनाक है जिसने रेलवे ट्रैक को कब्जे में ले लिया था। इतिहास में पहली बार हुआ था कि जब ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया। यह ट्रेन कोई और नहीं बल्कि बीडीएम सवारी गाड़ी थी जो आम तौर पर अपने हर दिन की तरह सुबह बड़का खाना से खुली और 7:30 हेहेगड़ा स्टेशन के पास पहुंची। लेकिन उसमें मौजूद यात्रियों को उम्मीद रही थी कि आगे जो उनके साथ होगा वो शायद उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। वो खौफनाक मंजर जब छोटे बच्चों के साथ एक परिवार खेल रहा था, मस्ती कर रहा था ट्रेन में और बता रहा था कि बेटा ये जंगल है, इस जंगल से आगे बढ़ेंगे तो अगला स्टेशन आएगा और हम वहीं उतरेंगे। लेकिन अचानक जब ट्रेन रुकती है और उसमें एक एक कर माओवादी घुसने लगते हैं और सभी के पास AK-47, इंसास और कई घातक हथियार थे, कई के पास हैंड ग्रेनेड थे। तुरंत सभी को कहा कि शांत से बैठ जाओ और फिर ड्राइवर को रेलवे के जो लोको पायलट है उन्हें कब्जे में लिया और ट्रेन को उसी जगह खड़ा करा दिया। करीब 7:30 बजे ट्रेन हाईजैक की खबर पलामू जिला मुख्यालय तक पहुंची, जिसके बाद पूरे झारखंड ही नहीं देश में हड़कंप मच गया कि आखिर कैसे पूरे ट्रेन को माओवादियों ने हाईजैक कर लिया। माओवादियों ने इसे लोकसभा चुनाव के दौरान रोका था और माओवादियों ने बंदी का ऐलान किया था। दिन था 22 अप्रैल 2009 का, जब भाकपा माओवादी के बंदी के बीच ट्रेन गुजर रही थी। बस इसके बाद ट्रेन को ही हाईजैक किया था। आखिरकार करीब 1 से 1.5 घंटे तक वार्ता चली और वार्ता करने के लिए माओवादियों ने किसी अधिकारी को नहीं बुलाया। कहा जाता है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माओवादी और रेलवे के बीच पत्रकार कड़ी के रूप में काम कर रहे थे और माओवादियों से वार्ता करने के लिए पलामू जिला मुख्यालय से पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल हेहेगड़ा स्टेशन पहुंचा, जिसके बाद माओवादियों को समझाया काफी। उसके बाद उनके रेलवे अधिकारियों के साथ वार्ता कराई और काफी समझाने के बाद करीब 1.5 घंटा बाद माओवादियों ने ट्रेन को मुक्त किया था और छोड़ा था और चेतावनी दी थी कि अगली बार बंदी में ट्रेन नहीं परिचालन हो। अगर ऐसा होता है तो फिर अंजाम बुरा होगा। अब बताया जाता है कि झारखंड और बिहार एक ऐसा राज्य उस वक्त था जो नक्सलग्रस्त था और खासकर पलामू, लातेहार, हेहेगड़ा जिस इलाके से ट्रेन गुजर रही थी वो जंगल वाला इलाका था और इस ट्रेन पर माओवादियों का कब्जा हो गया था। यहाँ पर माओवादियों ने एक कहे कि अपनी इंसानियत भी दिखाई थी। कहा जाता है, मीडिया रिपोर्ट्स में जिक्र है कि जब माओवादियों ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया था तो वहां खाने पीने के लिए स्टेशन पर कुछ मौजूद नहीं था और यात्री जो सुबह ट्रेन में बैठे तो उन्हें उम्मीद थी कि 10 बजे तक डाल्टनगंज या हम और आगे पहुंच जाएंगे तो अपने गंतव्य की ओर जाकर वहां कुछ नाश्ता चाय करेंगे। लेकिन जब माओवादियों ने देखा कि बच्चे रो रहे हैं, बुजुर्ग का मुंह सूख रहा है और हर लोग खाने पीने को सोच रहा है, तो माओवादियों ने यहाँ पर सत्तू और पानी की व्यवस्था कर करीब 500 से ज्यादा यात्रियों को खिलाया था और उन्हें कहा था कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपसे हमारी लड़ाई नहीं है, लड़ाई सरकार से है, सिस्टम से है, उससे लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग खाइए, वार्ता होते ही आप लोगों को सकुशल छोड़ दिया जाएगा। और हुआ भी कुछ वैसा ही, किसी को एक चोट नहीं पहुंचाई गई और 1.5 घंटा के बाद
पत्रकारों के साथ वार्ता हुई, कड़ी के रूप में पत्रकारों ने काम किया और आखिरकार बड़का खाना से मुगलसराय जा रही बीडीएम सवारी गाड़ी 1.5 घंटे बाद रिलीज कर दी गई। अब यहाँ पर एक चरण का चुनाव अगर देखें तो लोकसभा सीट पलामू के लिए 16 अप्रैल को मतदान हो चुका था। दूसरा चरण का मतदान 23 अप्रैल 2009 को होना था, यानी अन्य लोकसभा में। तो पूरे अलर्ट पर इलाके को रखा गया था और माओवादियों ने बंदी किया था, लेकिन 23 अप्रैल से पहले 22 तारीख को बंदी का ऐलान कर वोट बहिष्कार करने की बात कही थी और इसी दौरान ट्रेन को कब्जे में ले लिया था। अब अगर हम जान ले कि आखिर रविंद्र गंजू कौन है, तो रविंद्र गंजू लातेहार के चंदवा जिले के हिसला गांव के बांझी टोला का रहने वाला है, जिसे लंबे समय से सुरक्षा बल के जवान तलाश रहे थे। कहा जाता है कि इस पर 55 से ज्यादा मुकदमे ऑन रिकॉर्ड दर्ज हैं और कई मुकदमे ऐसे हैं जिसमें वह फरार था, यानी उसका नाम तक सामने नहीं आया था। आखिरकार पुलिस ने उसे अब हिरासत में लिया 13 जुलाई को, जब हिसला गांव में चारों ओर कोबरा जवान झारखंड पुलिस के जवानों की घेराबंदी देखी गई। रात भर जवानों ने जंगल में बिताया, झाड़ियों में छुपकर बिताया और जैसे ही वह रविंद्र गंजू अपने घर से बाहर निकला, जवानों ने सीधा आगे कार्रवाई शुरू की और उसे धर दबोचा। तलाशी ली गई तो उसके पास AK-47, पिस्टल, मैगजीन, कारतूस और कई सामान बरामद किए गए। कहा जाता है कि एक वक्त था जब 22 नवंबर 2019 को रविंद्र गंजू की पत्नी को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया था, तो इसके बाद इसने इसका बदला इस कदर लिया था कि 5,000 रुपए का इनाम जवानों की शहादत के लिए रखा कि जवान को जो मौत के घाट उतारेगा, जो हमला करेगा, उसे 5,000 रुपए का इनाम देंगे या कोई सूचना देता है कि पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी किधर जाती है। और इस वक्त सबसे बड़ी बात, 22 नवंबर 2019 को अमित शाह का दौरा होना था, लेकिन इससे पहले लातेहार के चंदवा इलाके में पेट्रोलिंग गाड़ी पर हमला किया गया था और 4 जवानों को शहीद कर दिया गया था। तो अपने आप में यह बताने को काफी है कि यह कितना खतरनाक और कुख्यात माओवादी था, जिसे अब सलाखों के पीछे जवानों ने भेज दिया है।